हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आपको चैप्टर वाइज हिंदी का सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे ऐसा पूरा चैप्टर को उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन जितना हो सके उतना निकाला जाएगा आपके लिए, और उसको पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट VVI लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर देंगे हिंदी का, क्योंकि आपको पूरा हिंदी का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यह सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा हिंदी का क्लास 10 का। चलिए वीडियो को शुरू कर। जी हाँ, याद कर लीजिए, KKG क्लासेस गूगल ओपन करना है और KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यह क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। देखिए, बहादुर मोटे मोटे तौर पर समझाऊं, बहादुर की माँ थी वो थोड़ा गुस्सैल थी, और बहादुर के जो उसकी भैंस थी, भैंस को पीटा बहादुर ने। इसी कारण से उसकी माँ ने बहादुर को पीटा था, और पीटने के कारण बहादुर ने गुस्सा होकर क्या घर से भाग गया था। मोटे मोटे तौर पे यह। चलिए बताते हैं, बहादुर के पिता जीवन में नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जीवन में जीवित नहीं थे। उसकी माँ ही घर को चलाती थी। कौन? बहादुर की माँ ही घर को चलाती थी। घर चलाना मतलब होता है कमाकर घर का पालन पोषण करना, घर चलाना, समझ रहे हैं ना। घर चलाती थी, जो स्वभाव में थोड़ा गुस्सैल थी। स्वभाव में क्या थी? गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। देखो, जब गुस्सा किसी को माँ को आएगा, क्योंकि तो उसका तो दिमाग ऐसे ही खराब रहेगा कि उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि कहाँ से कमाना है, कैसे 2 रोटी शाम को जुगाड़ करना है, सुबह के जुगाड़ करना, सब टेंशन रहता है ना। तो थोड़ा उसकी माँ थी, स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण बहादुर को मारती पीटती थी। एक दिन जब उन्होंने क्या, जो बहादुर ने, उसने क्या, अपनी भैंस को पीटे जाने के कारण, यानी कि जो बहादुर ने अपने भैंस को क्या पीटा, और पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा। तो वह किसने मारा? कौन मारा? बहादुर की माँ ने। देखो, जब बहादुर भैंस को पीटा, इसके कारण बहादुर की माँ ने बहादुर को बेदर्दी से पीटा, जिसके कारण बहादुर ने अपने घर को छोड़कर भाग गया। समझ गए? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फुल डिफिनीशन लिख सकते हैं कि बहादुर के पिता जीवन में नहीं थे, बहादुर की माँ अपने घर को चलाती थी, जो स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण बहादुर के मारती पीटती थी। एक दिन बहादुर ने अपने भैंस को पीटा, जिसके कारण बहादुर की माँ ने बहादुर को बेदर्दी से मारा पीटा, जिसके कारण क्या, बहादुर अपने घर से भाग गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब पर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। बात सही है कि आपके सामने भी कोई ऐसा प्रश्न उठ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आप कभी सोचे तक नहीं होइएगा और आपके सोच से परे होगा। तो वही नाखून बढ़ने का, यानी कि जो हम लोग का नाखून बढ़ता है, बस सिर्फ बढ़ता क्यों है यार, कोई समझिए, उसका कोई काम नहीं है। नाखून बढ़ने का कोई काम नहीं है। उसको काट दो फिर बढ़ जाएगा, काट दो खुद फिर बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो नाखून बढ़ने का जो प्रश्न लेखक के सामने, लेखक के मन में कैसे उपस्थित हुआ, कैसे प्रेजेंट हुआ, कैसे आया, यह क्वेश्चन कहा गया। तो लेखक के छोटी लड़की ने, जो लेखक थे, लेखक के छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से कौन पूछा? छोटी बेटी ने, छोटी लड़की ने लेखक से पूछ दिया कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है। तो लेखक के मन में यह सोच उठ गया। तो लेखक क्या, असमंजस में पड़ गए। मतलब देखिए, वो हक्का बक्का हो गए कि यार ये कैसा प्रश्न पूछ दिया, सही बात है कि क्यों बढ़ता है। वह असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने को विवश कर दिया। बात से ये, छोटी लड़की का ऐसा प्रश्न कर ही दी थी जो लेखक के सोचने पर विवश कर दिया। सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ते रहता है या बढ़ा करता है। आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, जो लेखक थे, लेखक के छोटी बेटी ने लेखक से पूछता है, यानी कि उसके पिताजी हुए, पिताजी से पूछते हैं, लेखक से पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ता है, आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है। तो लेखक असमंजस में पड़ गए। भाई सही बात है, कैसा क्वेश्चन है यार, नाखून क्यों बढ़ता है, असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने को विवश कर दिया।
कौन लेखक को सोचने पर विवश कर दिया। क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ता है, विवश कर दिया। और सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ा करता है। अब बताओ भाई, नाखून को हम बार बार काट लेते फिर बढ़ा क्यों करता है भाई, बढ़ा करता है। इस प्रकार छोटी बेटी ने, यानी कि इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने, या छोटी बेटी या छोटी लड़की के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने को मजबूर कर दिया। देखो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखो सिंपल समझाता हूं आपको, सिंपल तरीका में। देखो लेखक के छोटी बेटी ने लेखक से पूछा नाखून क्यों बढ़ता है। तो लेखक, कोई भी आदमी सोच में पड़ जाएगा, जब फर्स्ट टाइम कोई सुनेगा ऐसा बात तो सोच में पड़ जाएगा भाई नाखून बढ़ता क्यों है। तो सोचा, लेखक को असमंजस में डाल दिया, वो अक्का बक्का रह गए कि भाई सही बात है। तो लेखक ने क्या इस पर सोचने पर विवश हो गए कि भाई इस पर सोचा जाए क्या है बात। तो सोचने पर विवश हो गए, सच में नाखून काटने के बाद ही क्यों बढ़ता है, लेखक सोच रहे हैं क्यों बढ़ता है। इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने को मजबूर कर दिया। समझ गए होंगे। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है। टेलीग्राम केकेजी स्टडी है, उस पर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात क्या है। यहाँ पे मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद होता था। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। मंगम्मा जो थी, दही बेचने वाली मंगम्मा दही बेचती थी अपने माथ पर डालकर, गलत बात नहीं है। मंगम्मा ने अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो किस बात के लेकर। देखिए मंगम्मा सदा मंगू को देख रेख में लगी रहती थी। मंगम्मा क्या करती थी, सदा मंगू को देख रेख में लगी रहती थी, जिसके कारण बहू बेटे को यह बात भाता नहीं था, भाता न था। समझिए क्वेश्चन कि देखिए अगर मंगम्मा सदा मतलब हरदम क्या करते थे, मंगू को देख रेख में यानी उसके सेवा संस्कार में लगी रहती थी, जिसके कारण मंगम्मा का जो बहू थी, बहू और बहू बेटा को यह बात नहीं भाता था, यह बात देखकर जलन होता था, नहीं भाता था। तो वही बात है, मंगम्मा के कारण यानी मंगू के कारण, यहाँ पे मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे के बच्चों को प्यार स्नेह नहीं दे पाती थी। क्वेश्चन समझिए, मंगू के कारण ही जो मंगम्मा अपने बहू बेटे के जो प्यार स्नेह नहीं दे पाती थी, बहू बेटे के बच्चे को यानी कि अपने पोते को इस प्रकार कह सकते हैं, स्नेह प्यार नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मंगम्मा को अपने बहू से विवाद होता था, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था। अब गांव शहर में हो तो पक्का सास बहू में तो खूब झगड़ा होता है, ठीक ना, छोटी छोटी बात के लिए। वही बात है कि मंगम्मा क्या करती थी, मंगू को देख रेख करती थी, उससे प्यार ज्यादा करती थी मंगू को, जिसके कारण बहू बेटे को देखा नहीं जाता था, उसको मन को नहीं भाता था। तो मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पोते को, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिफिनीशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अपने बहू बेटे के बच्चों को यानी कि पोते को प्यार से नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मंगम्मा को अपने बहू बेटे से लड़ाई होती थी। बेटा से तो लड़ाई नहीं होता था, लेकिन बहू से होता था। इस प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। आप ही बताइए, अगर किसी के घर आप काम कर रहे हैं, आप पर हुकूमत जमाएगा, भाई किसी के घर काम कर रहे हैं तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको फी दे रहा है, पैसा दे रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर आप उस पर हुकूमत जमा रहे हैं, कोई गलती वगैरह चमाटा मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मलिकाना हक जमा रहे हैं, तो कैसे काम करेगा। अगर वो घर में चोरी नहीं कर रहा है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो बेचारा तो भागेगा ही ना। तो बहादुर ने लेखक के घर क्यों छोड़ दिया। तो चलिए यहाँ पे देखिए, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई। पहला बात तो आप किसी के घर काम कर रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी ना कि उसके घर में जो काम कर रहे हैं तो उसका बेटा आपको बार बार आके मारे। तो दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, बहादुर को लेखक के बेटा ने बार बार मारता था। मालिकाना हक यानी देखिए मालिकाना हक जमाता था एवं थप्पड़ लगाता और अतः क्या करता था, चोरी का झूठा आरोप भी बहादुर पर लगाता था। इसके कारण बहादुर ने एक दिन घर छोड़ दिया। तो डिफिनेशन किस प्रकार से लिखना है, देखो रात दिन लेखक के द्वारा पिटाई, लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालिकाना हक जमाना उस पे, एवं क्या हो जाएगा थप्पड़ लगाना, और रात और अतः मतलब अंत में क्या, अतः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया।
क्योंकि भाई चोरी का इल्जाम किसी पर लगाओगे तो उसका सहा जाएगा, बार बार उसको मारोगे, बार बार पीटोगे, यह बात होता है। तो बहादुर इसी कारण से अपने घर छोड़ दिया। देखिए इस प्रकार से डिफिनीशन कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब छान मार दो, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी का 10th का तैयारी हो सकेगा। आप आओ और मेरा ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों का जिक्र करते हैं। कवि जो थे, लेखक जो है, घर, शहर और देश, घर, शहर और देश के बाद यानी कि इसके अलावा कवि ने किन चीजों का जिक्र करते हैं, किन चीज का जिक्र करते हैं, यानी कि मतलब होता है ना किन चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए घर, शहर और देश के कवि क्या करते हैं, नदी, हवा आदि के क्या करते हैं, विचारों करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। समझिए यहाँ पे फिर से, घर, शहर और देश के कवि नदी, हवा को बचाने की बात करते हैं, यानी कि जो देश, घर, शहर ये जो हुआ, साथ में क्या है, नदी, हवा, पानी जो नदी होता है, हवा होता है, उसको बचाने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, बदले परिवेश में प्रदूषण की समस्या है, समझते हैं, बदले परिवेश में क्या है, प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। बात सही है, जो यहाँ पे प्रदूषण जो है, यहाँ पे अगल बगल में देखिएगा शहर में इतना प्रदूषण फैल रहा है, उसकी समस्या गंभीर होते जा रही है। तो यहाँ पे बदले प्रदूषण की समस्या जो है काफी गंभीर रूप से मतलब बढ़ती जा रही है या होती जा रही है, ठीक है ना। वातावरण के प्रदूषण होने से क्या जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बात सही है, जब वातावरण ही जल मतलब प्रदूषण हो जाएगा, वातावरण में प्रदूषण फैल जाएगा तो क्या होगा, जल जीवन में हमारा जीवन जो हो जाएगा, जल जीवन में मतलब गंभीरता छा जाएगा, प्रभावित होने लगेगा। तो यहाँ पे नदियों का यहाँ पे जल स्तर घट जा रहा है, हवा में जहरीला गैस घुलती जा रही है, जंगल के काटने के कारण मरुस्थल फैलता जा रहा है। समझे कि नहीं, फिर से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। देखिए घर, शहर और देश के बचाने के साथ साथ कवि ने हवा और नदी को बचाने की बात करते हैं। देखिए बदले परिवेशन में क्या है, प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने से क्या हो रहा है, जनजीवन में प्रभावित हो रहा है। बात ये, वातावरण में जब प्रदूषण होगा तो जल जीवन में प्रभावित होगा। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है, जितना प्रदूषण फैला नदी का जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। देखिए हवा में जहरीला गैस घुल रही है। जंगल के काटने से मरुस्थल क्या है, मरुस्थल, जंगल से काटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। इसीलिए वह कहते हैं नदी और जल को बचाना भी आवश्यक है, देश शहर तो है ही, ठीक ना। इसके बारे में जिक्र करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट डाउन, स्क्रीनशॉट या इसका नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या है, केकेजी स्टडी का टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, केकेजी स्टडी या केकेजी क्लासेस का भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो टेलीग्राम है, लेकिन क्लासेस पर 12th होता है और स्टडी पर 10th होता है, सिंपल। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है और वे कहाँ के रहने वाले हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ देगा माँ कहानी, ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटिकल और गुजरात के रहने वाले हैं। क्या है, ईश्वर पेटिकल है जो कि गुजरात के रहने वाले। तो यहाँ माँ कहानी के सिंपल क्वेश्चन है, आपको कहेगा माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटिकल और गुजरात के रहने वाले हैं, यह क्वेश्चन है। ऐसे आपको 2 नंबर तो ऐसी भी पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कुशल व्यक्ति या यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप श्रम विभाजन से क्वेश्चन है, यहाँ पे कुशल व्यक्ति एवं सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए कुशल मतलब होता है सक्षम, कह सकते हैं कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले बात, सक्षम और कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक जो है कि सबसे पहले बात, जो जिसमें टैलेंट है उसको उस अनुसार से काम देना, यानी कि उसको जाति के अनुसार उसको काम मत बांटिए यार, उसको जाति के अनुसार। ये जरूरी नहीं कि उसके पिताजी मतलब वो नाई के काम करते हैं तो उसके बेटा भी नाई के काम करेगा, उसके पिताजी अगर
ये किसान करते तो उसका बेटा भी किसानी करेगा। देखिए उसके टैलेंट के अनुसार काम दीजिए, ठीक ना। तो कुशल, यहाँ पे देखिए कुशल व्यक्ति या सक्षम सामाजिक श्रमिक समाज का निर्माण आवश्यक क्या है, तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है। बिल्कुल बात सही है कि जाति के आधार पर यह जात है तो यह काम करेगा, ऐसे गलत बात है। तो श्रम विभाजन गलत है। विभाजन जातिवाद का सीमांकन नहीं है। समझिए क्वेश्चन को, विभाजन जातिवाद का क्या है, सीमांकन नहीं है, उसका हल नहीं है। समझ के ना। तो सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि श्रमिकों का सिर्फ श्रमिक जो होता है उसका बंटवारा, उसका अलग बंटवारा कर देना जाति के आधार पर, यह बिल्कुल गलत बात है। देखिए कुशल व्यक्ति या यहाँ पे सक्षम श्रमिक ही क्या करते हैं, यहाँ पे समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सक्षम श्रमिक और कुशल व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसके टैलेंट के अनुसार उसमें काम का बंटवारा किया जाए, श्रमिकों का बंटवारा किया जाए, ना कि उसकी जाति के आधार पर, ना कि उसकी अपने पेशे के आधार पर कर दिया जाए कि यह इस जात का है तो यह काम करेगा। ये गलत बात है। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है। यहाँ पे विभाजन जाति का यहाँ पे सीमांकन नहीं है। सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। कुशल व्यक्ति एवं सक्षम श्रमिक ही समाज निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो वहाँ पे सक्षम होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों गई थी। देखिए पपाती कौन थी, तो यहाँ पे समझिए पपाती वल्ली क्या हो सका, पपाती थी वल्ली अमाल की बेटी थी। पहला बात, अमाल जी की बेटी थी कौन, पपाती। तो वल्ली अमाल की बेटी थी, लेकिन उसको एक बीमारी था। क्या था, उसको एक बीमारी था। कौन बीमारी था, देख सकते हैं, जो क्या है, मेजेनाइटिस। क्या हो सका, मेजानाइटिस। तो यहाँ पे मेनेजाइटिस। तो मेनेजाइटिस एक नामक बीमारी आता है, मेनेजाइटिस एक नामक बीमारी आता है। तो उससे पीड़ित थी, यानी कि उसको रोग लग गया था, किसको, पपाती को। तो यहाँ पे मेनेजाइटिस जो बीमारी है वह उससे पीड़ित थी, जिसके कारण वो शहर गई थी इलाज कराने के लिए। उससे शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था। वही कहे पपाती कौन थी, वो शहर क्यों गई थी। तो यहाँ पे पपाती वह क्या है, वल्ली अमाल की बेटी थी, जो मेनेजाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित थी। और शहर क्यों गई थी, उसे शहर में उसके इलाज कराने के लिए लाया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, झोली में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई झोली में मछली डाल दिया और बच्चे ने पतली गली में क्यों भाग गया। भाई देखिए सिंपल बात है, अगर कहीं मार्केट गए हैं, अगर मार्केट में बारिश आ जाए, बूंदाबूंदी बारिश आ जाए, चाहे वहां पे हल्ला गुल्ला हो गए, तो आप क्या करोगे, सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उसी में भागोगे ना आप, कि शॉर्टकट जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे, उससे बच जाएंगे। तो इसीलिए जब मार्केट में क्या होता है, बूंदाबूंदी बारिश होने के कारण मछली झोला में डाल देता है बच्चे लोग, और उसको पता है कि भाई यह पतली गली जो है हमारे घर तक जल्दी पहुंच जाता है, तो इसीलिए के कारण वो पतली गली धर लेता है, जिससे जल्दी घर पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे बूंदाबूंदी होने के कारण, बूंदाबूंदी जब बारिश होने के कारण यहाँ पे भीड़ क्या होता है, भीड़ में बिखराव आ जाता है। अब भाई बहुत सारा भीड़ है, तो बूंदाबूंदी होगा तो सब इधर उधर भागने लगेगा। अब भी आ गया यहाँ पे, देखिए गली से घर नजदीक पड़ता है। बात से ये गली से घर नजदीक पड़ता है, कोई भी गली में आदमी घुसता है तो उससे कुछ ना कुछ जल्दी पहुंचने का रास्ता होता है। कहता है गली से घर नजदीक पड़ता था, इसी कारण से बच्चे भीगने के डर से, यानी कि बारिश से भीगने से डर से दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, ताकि शीघ्रता से घर पहुंच जाए। यानी कि शीघ्र मतलब पहले जल्दी घर पहुंच जाए। वही बात है, बूंदाबूंदी के कारण भीड़ में क्या होता है, बिखराव आ जाता है, बिखराव आ गया। गली में क्या है, मतलब गली से घर नजदीक पड़ता था, और जिसके कारण क्या था, भीगने के डर से दौड़ते हुए क्या करते, पतली गली में घुस गए, और ताकि शीघ्रता से घर पहुंच जाए। आपको बात बताएं, वही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इतना प्यार से डिफिनीशन के साथ आपको नहीं समझाएगा कोई। देखिए लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। सिंपल बात है, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, रामपुर में उसकी जो बहन थी
बहन लोग थी उनका जन्म हुआ था। और दोनों में जो लखनऊ और रामपुर दोनों में उनका जीवन मतलब वहाँ पे बिताए हुए थे, इसलिए ज़्यादा संबंध था। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों में बिरजू महाराज का आत्मीयता संबंध था, क्योंकि देखो अब भाई जन्म हुआ है तो वहाँ पे तो आपको रहता है, जन्म तो जहाँ पे जन्म हुआ है तो वहाँ पे तो भाई जन्मभूमि है तो वहाँ पे थोड़ा लगाव तो रहेगा ही। जहाँ बहन का जो जन्म हुआ था वहाँ भी रहे थे, तो ये कहता है लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। और रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे थे और लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों पे बिरजू महाराज का आत्मीयता संबंध है, इसीलिए बताया गया है। देखिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लाएंगे पार्ट 2 के माध्यम से। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।